दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको नोबेल प्राइज के बारे में बताऊंगा। तो अगर आज से पहले आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। नोबेल प्राइज इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। और किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के आविष्कारक है। और डायनामाइट के आविष्कार, और ये पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, कौन से मंथ में? तो अक्टूबर मंथ में, क्योंकि अक्टूबर मंथ में इनका जन्मदिन पड़ता है, तो उसी मंथ में इस पुरस्कार की घोषणा होती है। और पूछा जाए क्या कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन मतलब होता है चिकित्सा, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। ये 6 क्षेत्र है जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और एक बताओ कि जो पीस प्राइज है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो हमारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी सब स्वीडन में दिए जाते हैं। बाकी 5 स्वीडन में दिए जाते हैं। और एक बात कि जो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज है, इसको 1968 में शुरू किया गया था। इससे पहले ये नहीं दिया जाता इकोनॉमिक, उससे पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक का भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। और जो स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है, वो इसके जो मनी होता है वो डोनेट करती है। तो इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज कब स्टार्ट किया गया था? 1968 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पहली बार किसको दिया गया था? विलियम सी रॉन्टगन, 1901 में, और फिजिक्स के लिए। और इन्होंने क्या किया था? तो एक्स किरणों की खोज, कई बार क्वेश्चन में आता है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम रॉन्टगन ने। तो इन्हीं को पहला पुरस्कार दिया गया था 1901 में, फिजिक्स के क्षेत्र में। अगला है, प्रथम नोबेल पुरस्कार महिला विजेता, मतलब ये पुरुष है और ओवरऑल है, और महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में मैडम की थी। इनको 2 बार पुरस्कार मिल चुका है। ये एकमात्र महिला है जिनको 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। आगे है हमारा, प्रथम भारतीय विजेता जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो रहे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं। इनको मिला है 1913 में, और इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि, के लिए इनको मिला। आगे हमारा भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो भारतीय वो नोबेल पुरस्कार विजेता की लिस्ट है, ये आई जानते हैं। पहला है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला है और साहित्य में मिला है। दूसरा है सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में मिला 1930 में, और रमन प्रभाव इनकी इन्होंने खोज की थी, उसके लिए इनको मिला। आगे है अमर्त्य सेन, इनको मिला 1998 में, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है, अर्थशास्त्र का। आगे है कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला है 2014 में, और शांति का नोबेल प्राइज मिला है इनको नोबेल प्राइज जो पाकिस्तान की एक महिला है मलाला यूसुफजई, उनको भी इनके साथ नोबेल पुरस्कार मिला है। 2014 में दोनों लोगों को साथ में दिया गया था, जो कि पाकिस्तान की है। उनको भी शांति में मिला था, मलाला यूसुफजई को। आगे है हमारा मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल प्राइज मिला है, जो कि एक विदेशी थी, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार की थी, इसलिए इनको भारतीय माना जाता है। आगे है, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है? तो 3 लोगों को। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। और ये आगे है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, हरगोविंद खुराना, इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की थी, और 1968 में इनको मिला था। जेनेटिक कोड की खोज की थी इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में, और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। आगे है वेंकट रमन रामकृष्णन, 2009 में इनको मिला, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। ये दोनों भी अमेरिका के, सभी अमेरिका के हैं, अमेरिकी मूल के हैं, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी की नागरिकता इन्होंने सबने ले रखी थी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है। और हमारा आगे अभिजीत बनर्जी, जिनको पिछले वर्ष ही मिला 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो
वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए इनको ये पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिला है। आगे है मरणोपरांत दिया जाना कब बंद किया, मतलब नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत दिया जाना कब बंद किया गया था? तो 1974 में इसको बंद किया गया। पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था ये पुरस्कार। आगे हमारा मरणोपरांत पुरस्कार विजेता कौन है हमारे? एरी एक्सल और डैग डैमरशोल्ड। एरी एक्सल को कब मिला है? 1931 में, और डैग डैमरशोल्ड को 1961 में। ये दोनों मरणोपरांत पुरस्कार के विजेता है। और हमारे जो महात्मा गांधी है राष्ट्रपिता, उनको भी कई बार नॉमिनेट किया जा चुका है नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उनको एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया अब तक। ये जानते हैं कि 2019 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला है? पहले देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? विलियम जी कैली जूनियर, ग्रेग एल सेमेंजा, पीटर जे रैटक्लिफ। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? कॉलिन रैटक्लिफ सेमेंजा, कॉलिन सेमेंजा रैटक्लिफ या कॉलिन रैटक्लिफ सेमेंजा, इससे आप याद कर सकते हैं। विलियम जी कैली जूनियर जो है यूएसए के हैं, ग्रेग एल सेमेंजा यूएसए की हैं, और पीटर जे रैटक्लिफ यूके के, मतलब ब्रिटेन के। किस लिए इनको मिला है? तो शरीर की कोशिकाएं किस तरह ऑक्सीजन को महसूस करती हैं, उसके लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे है भौतिकी मतलब फिजिक्स का। जेम्स पीबल्स और माइकल जेयर और दिदियर क्विलोज। जेम्स पीबल्स जो है कनाडा और यूएसए, मतलब इन दोनों देशों की नागरिकता इनके पास है, जेम्स पीबल्स को के पास। माइकल जेयर जो है स्विट्जरलैंड के हैं, और दिदियर क्विलोज ये स्विट्जरलैंड के। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? पीबल्स, मेयर, क्विलोज, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 50% तो पीबल्स को मिलेगी, जेम्स पीबल्स को 50% मिलेगी, और बाकी का 50% माइकल जेयर और क्विलोज को आधी आधी मिलेगी। मतलब 50% इन दोनों को मिलेगी और अकेला 50% जेम्स पीबल्स को मिलेगी। और किस लिए इनको मिला था? ब्रह्मांड के विकास और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान की हमारी समझ विकसित करने के लिए योगदान के लिए मिला है। ब्रह्मांड के विकास और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान की हमारी समझ विकसित करने के लिए इनको ये फिजिक्स भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। आगे है रसायन का। रसायन में किसको मिला है? जॉन गुडिनफ जो यूएसए के हैं, स्टैनले विटिंगम यूएसए के हैं, और अकीरा यासिनोव जो जापान के हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं? इनफ विटिंगम यासिनोव, इनफ विटिंगम यासिनोव, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। और किस लिए मिला? तो लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में योगदान के लिए। हमारे पास जो दो धातुएं थी, लिथियम और पोटेशियम या फिर सोडियम, ये धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत मुलायम होती है, और इनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्रियाशील होती है। तो लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला है इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो मैथ में वो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। मैथ में क्या मिलता है? मैथ का एक होता है अलग पुरस्कार, वो होता है एवल पुरस्कार। ये मिलता है गणित में, और जिसे हम लोग मैथ का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। पूछा जाए किसको मैथ का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, तो एवल पुरस्कार को मैथ का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा साहित्य का नोबेल प्राइज 2018 में नहीं मिला था, तो 2028 वाला और 2019 वाला दोनों एक ही साल में दिया गया, 2019 में। और क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि एक जो इसके चलते अधिकारी थे तो वो पकड़े गए थे म्यूटू कैंपेन में जो चल रहा था, तो इस वजह से 2018 में नहीं दिया गया था, और 2019 में 2018 का और 2019 का दोनों एक साथ मिला। तो 2018 में किसको दिया गया? ओल्गा टुकार्चुक जो पोलैंड की एक राइटर है। और क्यों मिला इनको? तो जीवन की परिस्थितियों से परे एक कथात्मक परिकल्पना के लिए मिला इनको। और 2019 का किसको मिला है? तो पीटर हैंडके जो ऑस्ट्रिया के हैं। और इनको क्यों मिला है? तो भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए मिला इनको। आगे शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अबी अहमद अली, ये है इथियोपिया के प्रधानमंत्री।
इनको क्यों मिला है? तो पड़ोसी देश इनका है इरिट्रिया, इसके साथ इन्होंने सीमा विवाद को हल करने में मतलब पहल की थी। मतलब पहल करने के लिए इनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, अभी अहमद अली। आगे है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। तो ये 3 लोगों को मिला है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये अमेरिकी मूल के हैं, मतलब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाते हैं। और ये एस्टर डुफ्लो जो इनकी वाइफ है। तो इन दोनों को, और इनके साथ है माइकल क्रेमर जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का। और हमारे पहले अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विनर कौन है? 1998 में मिला था अमर्त्य सेन। इनको क्यों मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये और दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी, लेकिन ये यूएसए के नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं। और ये एस्टर डुफ्लो है, ये दूसरी अर्थशास्त्र में का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। पहले कौन थी? ये पुरस्कार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था पिछले वर्ष। तो पहली है एलिनोर ऑस्ट्रम। ये क्वेश्चन पूछा था कि पहली अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो एलिनोर ऑस्ट्रम। इनको 2009 में मिला था और ये यूएसए के नागरिक थी। और इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है? तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे हमारा लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो इसकी पुरस्कार राशि है वो कितनी मिलती है? तो हमारी है 90 लाख स्वीडिश क्रोनर। चाहे 3 लोग हो चाहे 4 लोग हो, मतलब 3 लोग, अधिकतम 3 लोगों को मिलता है। तो 3 लोगों में, अगर 3 लोगों को मिला है तो 90 लाख 3 लोगों में बटेगा। अगर 1 लोगों को मिला है तो 1 लोगों में बटेगा। अगर 2 लोगों को मिला है तो 2 लोगों में, मतलब टोटल 90 लाख क्रोनर स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं। मतलब स्वीडिश में जो हमारा चलता है वो है क्रोनर। तो 90 लाख स्वीडिश क्रोनर ये पुरस्कार राशि है इसकी नोबेल पुरस्कार की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।